Hi kids, welcome to the Foundation Years channel. So I am Kamna Yadav, your biology tutor. So today we are going to start class 7th new chapter that is weather and adaptations. So बच्चे weather and adaptation पढ़ते हैं हम. weather क्या होता है बेटा? आप फोन में देखते हो weather forecast देखो बाहर रेन तो नहीं हो रही है, बाहर बहुत तेज हवा तो नहीं चल रही है, विंडी डे तो नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा धूप तो नहीं है, सनी डे तो नहीं है, थंडरस्टॉर्म तो नहीं आया हुआ है तूफान, या फिर आने वाला है शाम को या फिर कल आने वाला है. तो ऐसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो देखते नहीं अपने फोन में कि अगले वीक का क्या फोरकास्ट है, क्या वेदर है. ये सब जो आप देखते हो अपने फोन के ऊपर होम स्क्रीन पे भी आता होगा कि टेम्परेचर आता है, सनी है, क्लाउडी डे है, थंडरस्टॉर्म हो रखा है, बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है. ये सब देखते हैं ना आप अपनी फोन की स्क्रीन पे, उसी को बोलते हैं वेदर एंड फोरकास्ट. सेकेंड है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है बच्चों? अडेप्टेशन क्या होता है? हम अडेप्ट हो जाते हैं किसी एनवायरमेंट में, किसी एटमॉस्फेयर में. जैसे कि ये जो कैमल है ये कहाँ अडेप्ट हो गए हैं? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में अडेप्ट हो गए. इनको तुम ठंड में लेके जाओगे तो क्या ये रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको हॉट वाला ही एनवायरमेंट चाहिए. ठीक है, ये है पोलर बियर. क्या तुम इनको यहाँ पे लेके आओगे तो क्या ये जिंदा रह पाएंगे? नहीं, ये थोड़े दिन बीमार होके मर जाएंगे. ठीक है, और इनको यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या ये रह पाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ठंड है तो इनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट होती है जो इसको ठंड में रहने के लिए काम आती है. ठीक है, ये इनकी बॉडी थोड़ी स्किनी होती है, ये कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये है वेदर एंड अडेप्टेशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, वेदर मैंने बोला कि बहुत तेज हवा चल रही है बेटा, बादल हो रखे हैं बाहर, क्लाउडी डे है, बहुत तेज धूप है, लू चल रही है. तो ये सब क्या होता है बेटा? वेदर होता है. जैसे कि क्लाउडी, ये देखो बादल है यानी कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ठीक है, ये है विंडी, बहुत तेज हवा चल रही है देखो, है ना. और भी तेज स्पीड से हवा चलेगी तो क्या होगा? थंडरस्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा. ये देखो बारिश हो रही है. ठीक है, तो हम कहीं घूमने जाने से पहले अपने फोन में देखते हैं ना वेदर एडेप्टेशन, वो चीज है. देखो जी, ये अपन फोन में देखो, आप अपने फोन में देखो कि आज का क्या टेम्परेचर है, क्या वेदर पैटर्न है, और मेरे को कमेंट में बताओ कि मैम हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, 45 48 जो भी है. ठीक है, और कौन सा है, सनी डे है कि क्या है? सनी डे यानी कि बहुत तेज धूप है, विंडी है यानी कि हवा चल रही है, क्लाउडी है, ये सारी चीजें, रेनी है. हाँ जी, यही होता है वेदर पैटर्न. ठीक है, अब देखो टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा बेटा? जैसे मैंने कोलकाता का लिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? दोपहर में होगा. कब से? 12 बजे से लेके 3 बजे तक. ठीक है, दोपहर में होगा, आफ्टरनून में, क्योंकि जब सन आएगा तभी तो हीट होगी ना. तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? आफ्टरनून में 12 से लेके 3 बजे तक. उसके बाद मिनिमम कब होगा बेटा? मिडनाइट में होगा, रात में होगा, क्योंकि उस टाइम पे सन नहीं होता ना बेटा. ओके, हम वीकली पैटर्न भी देख सकते हैं, वीकली वेदर फोरकास्ट पैटर्न आप अपने फोन में देख सकते हो कि इस वीक का मंथ का भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये मैंने कोलकाता का लगाया है. मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है बेटा? 12 से 3 के बीच में, आफ्टरनून में, दोपहर में, जब सन जो है ना वो अपने पीक के ऊपर होता है. मिनिमम, मिनिमम कब होगा? जब सन नहीं होगा. कब नहीं होता बेटा? मिडनाइट में भी नहीं होता, रात में भी नहीं होता. तो धीरे 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 टेम्परेचर डाउन जाता जाता है और मिडनाइट में बहुत ही कम चला जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया? वेदर फोरकास्ट वो होता है जो आप अपनी होम स्क्रीन पे देखते हो कि ये टेम्परेचर है, ये डे है, सनी है, क्लाउडी है, बादल हो रखे हैं, तूफान आने वाला है. ये सारे सिंबल्स देखते हो ना आप यहाँ पे. देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, पार्टली क्लाउड, थोड़े थोड़े बादल, थोड़ी थोड़ी बारिश, है ना, ये सारी चीजें. तो ये सिंबल आपको क्या बताते हैं कि भैया आज का क्या वेदर है. आप नेक्स्ट वीक का देख सकते हो, नेक्स्ट मंथ का देख सकते हो. ठीक है, तो अभी सभी बच्चे अपने फोन में वेदर फोरकास्ट देख के मुझे कमेंट करेंगे टेम्परेचर क्या है आपके यहाँ पे, सनी डे है, क्लाउडी है, रेनी डे है, क्या है. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वेदर, इसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. मैंने बताया कि आप दिन में देखते हो ना कि कल जाना है, या फिर शाम का टेम्परेचर देखते हो कि कितनी गर्मी हो रखी है. डे टू डे कंडीशंस देखते हो, डे टू डे, आवर टू आवर, आवर टू आवर देखते हो बेटा, डे टू डे कंडीशंस देखते हो, आवर टू आवर देखते हो, डे टू डे कंडीशंस देखते हो, सीजन टू सीजन कंडीशंस देखते हो. ठीक है, बदलती रहती है, दिन में अलग टेम्परेचर है, रात में अलग टेम्परेचर है. दिन में सुबह बहुत तेज हवा चल रही थी, रात को बहुत तेज क्या है, थोड़ी सी ठंडी हो गई है. या फिर गर्मी का सीजन है तो रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है ना. तो ऐसे चेंज होता रहता है भैया. दिन में बहुत तेज धूप निकल रही थी, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए, है ना. हो सकता है सुबह क्लाउडी डे था, रात को बहुत क्या हो गया,
वो ठंडी हो गई बारिश की वजह से, तो ऐसे चेंज होता रहता है वेदर, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डे टू डे कंडीशंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा वाटर कंटेंट इन द एयर, वाटर कंटेंट इन द एयर, वाटर कंटेंट अपनी हवा में कितना है, मॉइस्चर अपनी हवा में कितना है, ओके, ये होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखो रेनफॉल यानी कि बारिश, रेनफॉल ये डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही वर्ड, बस आपको समझना है कि रेनफॉल बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है, ठीक है। विंड स्पीड बेटा हवा की स्पीड, तो इसमें बस क्या था, इसमें बस दो चीजें थी, एक तो टेम्परेचर तो आपको पता ही है, ठीक है, कि हॉटनेस और कोल्डनेस। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर कंटेंट इन द एयर, क्या होता है, वाटर कंटेंट इन द एयर, ठीक है। अब देखो जो ये वेदर है ना भैया, दिन में क्या है, रात में क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, सन के ऊपर। देखो जी, सन क्या करता है, हीट देता है, लाइट देता है, हाँ जी देता है ना, हीट देगा और लाइट देगा, हीट देगा और लाइट देगा, एनर्जी तो देता ही है तुम्हें, हाँ जी देता है ना। जब दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये, और लाइट देता है, यही होता है। तो सन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टेम्परेचर होगा, क्या टेम्परेचर होगा। अगर धूप बहुत ज्यादा है दोपहर के अंदर 12 से 3, तो आप देख रहे होगे अभी यहाँ पे गर्मी हो रही है, तो कितना टेम्परेचर हो जाता है दोपहर में, 48 डिग्री सेल्सियस, है ना, होता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, इस सन की वजह से होता है। सन जब अपने पीक पे होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो भी वेदर पैटर्न है ना बेटा, ये सब सन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हिमालयाज में सन बहुत कम आता है तो वहां बर्फ होती है, पूरे पूरे दिन तक धूप नहीं निकलती, तो वहां पे बर्फ होती है। अपने यहाँ पे क्या बर्फ होती है, नॉर्थ रीजन में नहीं, सन बहुत ज्यादा पीक पे होता है गर्मियों में, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर का मतलब है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठंड और गर्मी बताता है ये ऑफ अ प्लेस, ठीक है। ये देखो बहुत कम टेम्परेचर है, ये देखो बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, मतलब कि -20, अच्छा हाँ माइनस नहीं है, ये स्लैश है, ये 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जा रहा है, तो मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, हॉट में कंसीडर करेंगे, ठीक है, गर्मी में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो -15, -25 कितना है ना, जीरो से नीचे तुम ज्यादा ठंड वाला ही टेम्परेचर रखते हो, 25 और इसके बीच में, जीरो के बीच में तो नॉर्मल होता है। अगर टेम्परेचर माइनस है में है -10, है ना, जीरो के बाद -25, तो ये टेम्परेचर कहाँ होता है, पोलर रीजन्स में होता है, जहाँ पोलर बियर पेंगुइन्स मिलते हैं ना। सबसे माइनस टेम्परेचर कहाँ मिलता है, ठंडे इलाकों में मिलता है, जहाँ के पोलर बियर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर हॉट वाले एरिया में टेम्परेचर हाई कहाँ मिलेगा बेटा, टेम्परेचर हाई कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में मिलेगा। और टेम्परेचर सबसे लो किस में मिलेगा, पोलर रीजन्स में मिलेगा, माइनस में मिलेगा भैया, माइनस में, पोलर रीजन्स जहाँ पे पोलर बियर्स होते हैं ना वहां पे, है ना। तो -डिग्री सेल्सियस में मिलेगा टेम्परेचर। ये तो सबको पता ही होगा कि हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अपना मापते हैं, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस, ठीक है। ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सन के ऊपर डिपेंड करता है। सन फिर बताएगा तुम्हारा वेदर, कि बच्चे अगर आज धूप निकली है तो ठंड इतनी ज्यादा नहीं होगी, अगर आज धूप नहीं आई तो ठंड बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अपने सन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ओके। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू, जो टेम्परेचर बदलता है वो किसके हिसाब से बदलता है बेटा, इसके हिसाब से बदलता है, सन के हिसाब से, मून से थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब देखो ये क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब है, एक तो हो गया वेदर, जो आपकी दिन की जो कंडीशन बताई, डे टू डे कंडीशन, घंटे की कंडीशन, आवर टू आवर कंडीशन, सुबह से लेकर शाम तक की कंडीशंस, है ना, रात की कंडीशन, ये तो हो गया वेदर। जब एवरेज वेदर पैटर्न 25 साल से एक जैसा हो, गर्मी के टाइम पे गर्मी हो रही है, सर्दी के टाइम पे सर्दी हो रही है, जैसे राजस्थान में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है लेकिन ठंड के टाइम पे थोड़ी कम गर्मी हो जाती है ना। तो 25 साल से उस जगह का सेम टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है बेटा, राजस्थान का क्या है, हॉट एंड ड्राई। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से ड्राई, ड्राई का मतलब यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। केरला का क्या है, भर भर के बारिश होती है। तो ये क्या है, वैसे तो यहाँ पे भी गर्मी है, केरला में भी है ना गर्मी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर होगा बेटा हॉट एंड
वेट 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 का मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है, ड्राई का मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दोनों चीजें हॉट है, यहाँ पे भी बहुत गर्मी है, यहाँ पे भी बहुत गर्मी है, लेकिन बारिश के हिसाब से हो गया ना इसका, यहाँ पे बारिश बहुत कम है और यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वेट। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स, मतलब देखो 25 साल से इसका टेम्परेचर इतना ही रहता है, जितना गर्मी में होगा भैया 50 हो गया या 55 हो गया, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, 16-17 हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, 10 तक पहुंच सकता है, उससे कम तो नहीं पहुंचता ना। और इसका भी बेटा 25 साल से यही टेम्परेचर गर्मी सर्दियों में, ठीक है, एवरेज, सर्दियों में भी एवरेज और गर्मियों में भी एवरेज, तो 25 साल से वही चलता आ रहा है इसका क्लाइमेट, तो उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेट, एवरेज वेदर पैटर्न और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कितना, 25 साल से वही चलता आ रहा है।